चतुर्थ भाव 12 ही भावों में फोर्थ हाउस को द्वितीय केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। माता स्थान, वहीं पर मानसिक सुख को देखने का स्थान, वाहन और भूमि सुख की स्थितियां किस तरह से रहेगी, ये सब कुछ यहीं से हम ज्ञात करते हैं। तो व्यक्ति कंफर्ट जोन में कितना स्टक हो सकता है, ये भी ज्ञात करने का जो माध्यम है वो चतुर्थ भाव ही है। आपने कई लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा होगा, खुद की जिंदगी को भी जाना होगा कि जहां हम बहुत लंबा समय बिता लेते हैं वहां एक कंफर्ट जोन बनने लगता है। हम जिन प्रवृत्तियों के साथ में चलने लग जाते हैं, मान लीजिए आप एक ऑफिस में बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं, तो वहाँ जो भी जाने पहचाने चेहरे हैं उनके साथ में एक संबंध बन जाता है। हम आते हैं जाते हैं, कोई कामकाज में दुविधा भी हो जाती है तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन की ओर चली जाती है। लॉयल पोजीशंस जो वहाँ पर बनती है आगे जाकर बेनिफिट के एक लेवल को एस्टेब्लिश करती चली जाती है। किंतु एक समय के बाद में ये जो लंबा समय निकला है एक ही जगह, वो कंफर्ट जोन नामक एक ऐसी स्थिति को क्रिएट करता है जो व्यक्ति की प्रगति को रोकने के लिए काफ़ी है। आप देखें कि एक व्यक्ति 2 से 3 साल 4 साल के भीतर जॉब चेंज करता रहा, अपने कामकाज में कुछ न कुछ एड ऑन करता रहा, किसी नए विषय की शिक्षा ग्रहण करता रहा, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती चली गई, एक ही कार्य में हमेशा संलग्न नहीं रहा। इसी वजह से जोखिम लेने की प्रवृत्ति और खुद पर विश्वास करने की जो प्रकृति है वो लगातार भीतर तक स्थापित होती चली गई। तो वहीं दूसरा व्यक्ति जिसने एक जगह से ही शुरुआत की, लंबे समय तक वहीं चलता रहा, आखिरकार 18 से 20 साल बाद दशाएं परिवर्तित होती है, स्थितियों के साथ में और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, कामकाजी जीवन में संघर्ष, और वहां लगता है कि अब परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, किंतु साहस नाम की प्रवृत्ति बची ही नहीं है। इसी वजह से चतुर्थ भाव के साथ में ये देखा जाना और ग्रहीय व्यवस्था के साथ में ये समझा जाना आवश्यक होता है कि कौन सी दशा के अंतराल में हम परिवर्तन की ओर जा सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन को किस तरह से छोड़ा जा सकता है। बुध जब भी चतुर्थ में विराजमान होते हैं, आप देखेंगे कि मानसिक सुख की स्थितियों को नहीं आने देते, और जब मानसिक सुख नहीं आने देते तो हृदय उद्वेलित रहता है, व्यक्ति सुविधाओं की तरफ भागता है, व्यक्ति कामकाज की ओर भागता है, क्योंकि बुध 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को भी वहां पर देखने वाले हो जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में कंफर्ट जोन नहीं आ पाता। वहीं बृहस्पति चतुर्थ में आ जाते हैं, और अगर मित्र राशि स्थान में उच्च स्थितियों में या स्वग्रही स्थितियों के भीतर जब भी विराजित होते हैं, जिस उम्र में जिस स्थिति की आवश्यकता है वो उस व्यक्ति विशेष को बहुत आसानी से मिलती चली जाती है। कितना समय सामाजिक कार्यों में देना है, कितना अपने कर्म को देना है, कितना अपने भीतर की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए समय को हमें बांट कर रखना है, ये सारी ही गणनाएं रहती है। शुक्र चतुर्थ में बैठ जाएं तो आप लगातार सुविधा जनित सुखों की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को अचीव करने की जो एक भावना मन में है वो बहुत गहरे से स्थापित रहती है। इसी वजह से व्यक्ति को चेंज की ओर जाना पड़ता है, कुछ न कुछ एड ऑन करना होता है। चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजित हो जाए तो व्यक्ति एक स्थायित्व के साथ में चलने का प्रयास करता है, अपने संघर्षों से दूरी बनाने का प्रयास करता है। यह भी एक प्रवृत्ति। सूर्यदेव 4th हाउस में विराजमान हो तो वहां पर आप ये पाएंगे कि हृदय हमेशा उद्वेलित रहता है, एंग्जाइटी का शिकार रहता है। आप जिस ओर भी बढ़ रहे हैं मन में कहीं ना कहीं एक कमी लगती है कि और अच्छा किया जा सकता था। और वहीं पर अगर राहु केतु जैसे ग्रह विराजमान हो जाए, विशेष तौर पर राहु विराजित हो, तो व्यक्ति अज्ञात भय से ग्रसित रहता है, अपने कामकाज पर स्वयं ही बार बार प्रश्न चिन्ह लगाने वाला हो जाता है। केतु चतुर्थ में विराजित होकर व्यक्ति के कंफर्ट जोन से एक दूरी बनाने का प्रयास करवाते हैं। माता स्थान के साथ में, नेटिव प्लेस के साथ में मन बारंबार लालायित होता है, लगता है कि सब कुछ छोड़ें और फिर से नेटिव की ओर जाने का कार्य कर जाएं। जबकि चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में, जो कि जनता का भाव भी है, जैसे ही विराजित होते हैं, लोगों से एक जुड़ाव देने वाले होते हैं, एम्पैथी देने वाले होते हैं, नए माहौल में जाना और वहां पर बहुत जल्द अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर आ जाना, चंद्रमा और बृहस्पति की ये महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां यहाँ पर रहती ही रहती है। तो 4th हाउस के साथ में ग्रहीय व्यवस्था को देखकर, चतुर्थेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखकर अपने जीवन में कंफर्ट जोन को त्यागने के बारे में व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए।
यही माता स्थान भी है। और माता स्थान के सामने पिता स्थान एक तरह से मानसिक सुख की स्थितियों के सामने कर्म स्थान। व्यक्ति जितना कर्मशील है उतना जल्दी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेगा, जितना जल्दी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेगा दूसरी जगह जाकर अपने मानसिक सुख की स्थितियों को भी स्थापित करने वाला होगा। और वास्तविक सुख क्या है ये भी वो बहुत अच्छे से ज्ञात कर पाता है। तो इसी वजह से 4th हाउस को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ हम दैनिक राशिफल 21 जुलाई का लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। पुष्य नक्षत्र की स्थितियां हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है और वहीं पर सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में ही चलायमान है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में किसी भी नई शुरुआत से बचा जाए। भाग्य का उतना सहयोग नहीं है तथा जिन लोगों के ऊपर आप पूरा विश्वास करके कार्य कर रहे हैं वहां पर भी धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। इसी वजह से खुद को धैर्य के साथ में लेकर चलें। जमीन संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को टालना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है यहाँ पर, ये दूसरी प्रवृत्ति। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में मानसिक दबाव में आकर कोई भी निर्णय आपको लेने से यहाँ बचना चाहिए। ये फ्रस्ट्रेशन जो कई बार बनते हैं तथा कथित तौर के ऊपर जो मेंटल प्रेशर बनते हैं 2 से 3 दिन में रिलीज भी हो जाते हैं, किंतु हम बहुत ज्यादा खुद को वहां पर जोड़ने वाले नहीं रहे। हृदय रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता। प्रबंधन संबंधी कार्यों के अंदर निर्णय में गफलत सामने आ सकती है, इसी वजह से जल्दबाजी दिखाने से बचें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में त्वरित गति यहाँ आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर मन में शंका है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसको जब तक हम स्पष्ट नहीं कर दें तब तक इग्नोर करने वाले उस स्तर को नहीं रहें। वृषभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जीवन में जिस पराक्रम की आवश्यकता होती है, जिस व्यक्तिगत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है वो यहाँ बना रहेगा। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है। यात्रा के लिहाजा भी ये दिन आपके लिए एक नई पोजीशन को लेकर आ रहा है, यानी कि कोई भी यात्रा आप करेंगे तो लाभ की प्रवृत्तियां सामने आ सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, किंतु जॉब में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, जो मन की मंशाओं में शुमार था, तो वहां पर आपके लिए एक पॉजिटिव फ्रेम सामने आ सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। और वहीं जो रोग संबंधी स्थितियां होती है उसमें पुराने और गंभीर रोग परेशान कर सकते हैं आपको। चमक दमक के किसी भी कामकाज के साथ में नया निवेश आप करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग के कामकाज की ओर अच्छे से बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर भी गंतव्यशील आप हो सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं दोस्तों का जो सहयोग है, उनका जो परामर्श है, वो भी निर्णायक तौर के ऊपर आपके लिए सहयोगी सिद्ध होने वाला रहेगा। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति सामने है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में लाभ की उम्मीद है और औचक रूप से कोई भी निर्णय लेना हो वहां सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो मेंटल प्रेशर्स बने हुए थे वो धीरे धीरे रिलीज होते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग है। यात्राएं सुलभ तौर के ऊपर लाभ देने की प्रवृत्तियों के साथ में निरंतर आपके साथ है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थ्रोट इन्फेक्शन का ज्यादा ख्याल रखें। किसी भी व्यक्ति विशेष की व्यापारिक जीवन में मदद करनी है तो अपनी सीमाओं को निर्धारित करके चलना आवश्यक रहेगा। जो आपकी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है वो कई रुके हुए कार्यों को यहाँ पर पूर्ण करवा सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में मध्यम अवस्था आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, भाइयों को अपने कार्य में एक तरह से संलग्न करना चाहते हैं, तो वहां पर भी ये समय आपके लिए बेहद प्रभावी बना हुआ है। एजुकेशन लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन में थोड़ी सी कमी रह सकती है, तो वहीं पर बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंताओं को आधार देकर चलने से कोई अर्थ नहीं है। वर्तमान जो है उसके साथ में कर्म करना सबसे अधिक आवश्यक है। वहीं
कर्क राशि, आप देखेंगे कि स्वराशि स्थान में चंद्रमा विराजमान है। सर्वप्रथम जो मन के भीतर की संवेदनाएं होती है वो लोगों की तकलीफों को सुलझाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली होगी। आप आत्मीयता वाले संबंध स्थापित कर पाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर जो रूखापन बना हुआ था या जो धीमापन बना हुआ था, वहां पर भी जो पिछले दोपहर के बाद से चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित हुई है वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल अप्रोच को सामने लेकर आ सकती है। किंतु इस मौसम में डिहाइड्रेशन जैसी पोजीशंस, मस्कुलर पेन और साथ ही साथ में ब्रीदिंग को रिलेट करते हुए जो भी परेशानियां होती है उनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। अज्ञात भय जहां पर भी हावी होने लगे तो आप ये ख्याल रखिएगा कि श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। हम संकल्पित होकर अगले 15 दिनों के लिए लगातार किसी न किसी शिव स्तुति को जीवन में जगह देंगे और संतुष्टि के एक शिखरत्व को स्थापित करते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी आपको यहाँ पर फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं और आध्यात्मिक चिंतन जो विकसित हुआ था वहां फिर से मटेरियलिस्टिक लाइफ हावी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं सिंह राशि के लिए ये दिवस विशेष, सबसे पहले तो आप खर्चों के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित करके चलें। नेत्र संबंधी कोई भी विकार आपको परेशान कर रहा है तो प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के आगे बढ़ना आपके लिए हितगामी स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। ये दूसरी पोजीशन, तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि जो मस्कुलर पेन के साथ ही साथ में अस्थि जनित विकार होते हैं वो भी कहीं परेशान करने वाले नहीं रहें। किसी भी तरीके का ऋण देना या लेना है तो आप इस दिन को टालने का प्रयास कीजिएगा। अगले 1 से 2 दिन के बाद ऐसी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी की दरकार रहेगी। बहुत ज्यादा विश्वास करके चलने से आपको व्यापारिक जीवन के अंदर बचना चाहिए, ये भी मेरा नम्र निवेदन यहाँ आपसे रहेगा। इस चीज का भी विशेष तौर पर ख्याल रखने वाले रहे। गृहस्थ जीवन का प्रत्येक मोड़ पर सहयोग है, इसी वजह से संघर्षों में भी यहाँ कमी रह सकती है। कन्या राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए फायदेमंद है। जमीन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव है तो यहाँ आपके लिए मुनाफे की उम्मीद की जा सकती है। कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ने में ही भलाई रहेगी। प्रोएक्टिव अप्रोच को अपने व्यापारिक जीवन में स्थापित करके रखना, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई के साथ में आप काम कर रहे हैं, प्रोएक्टिव रहे। किस तरह से डिमांड की पोजीशन है, क्या सप्लाई की स्थिति हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्लियर किया और फिर बढ़ते चले गए तो यहाँ एक स्पष्टता आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी रहने वाली रहेगी। इनकार नहीं करेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहां आपके लिए अच्छी खबरें सामने आ सकती है। बॉन्डिंग और अच्छे से स्थापित हो सकती है, ये भी आप जरूर अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करके चलें। संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में आप संलग्न करना चाहते हैं या उनकी मंशा को भांपना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस दिन का बखूबी आप इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी तरीके के निवेश के आधार पर यह दिन आपके लिए सपोर्टिव कहा जा सकता है। तुला राशि के लिए नौकरी पेशा जीवन में जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच है और साथ ही साथ में जिस कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ आप बढ़ रहे हैं उसका फायदा मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। कंफर्ट जोन की पोजीशन दूर दूर तक भी नहीं है तो जो भी कार्य आपके सामने आ रहा है उसकी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी बनाकर चलने का प्रयास आपके लिए हितगामी स्थितियों को निर्मित करेगा। व्यापारिक जीवन में गृहस्थ की ओर से कोई भी सलाह मिल रही है तो उसको भाग्य के एक द्योतक के रूप में आप स्वीकार करके चलिएगा। वहीं पर रचनात्मक कार्यों के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। बेटरमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ मिल सकती है। आध्यात्मिक चेतनाओं के साथ चलने वालों के लिए ये मंगलवार एक नवीन स्पंदन लेकर आ सकता है। कहीं पर भी आपको कामकाजी जीवन में थकान महसूस हो तो रुचिकर कार्य की ओर जरूर थोड़ी देर के लिए बढ़िएगा, जिससे कि मन में प्रसन्नता का वास फिर से हो पाए। रोग संबंधी स्थितियों में यहाँ सुधार के संकेत आपके लिए बने रहेंगे। वहीं शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो आप उसको टेक्निक के साथ में यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़कर एक नया आधार देने का कार्य भी
कर सकते हैं। व्यक्तिगत पुरुषार्थ प्रत्येक स्तर पर दिखाने से आपको बचना चाहिए। जहां पर इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट हो उसी को साथ में लेकर आप चलते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि के लिए ये पूरा ही दिन भाग्य के सहयोग के साथ में चलने वाला होगा। जहां पर भी आप डाउटफुल अप्रोच में चल रहे थे वहां एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके साथ में मौजूद रहने वाली रहेगी। ये तो प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति है। और वहीं पर जिन भी लोगों से सहयोग की आपको कामना थी वो भी पूर्णता की तरफ अग्रसर रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। किसी भी नए कार्य को आप सीखने की ओर जाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल को चेंज करने की ओर अगर आप गमनशील होना चाहते हैं, तब भी आपके लिए यह दिवस एक सपोर्ट की पोजीशन को लेकर आ रहा है। हायर एजुकेशन के अंदर कंसंट्रेशन बनी रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ ही साथ में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में भी चलना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग संबंधी किसी कामकाज को स्वीकार करके बढ़ने की प्रवृत्ति आपके भीतर है, एक सपोर्ट वहां पर भी है। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि अगर व्यापारिक जीवन में किसी भी तरीके का ऋण आपको लेना है, तब भी एक सपोर्ट यहाँ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके साथ में बना हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि, सर्वप्रथम आप गौर करें कि किसी भी नए कामकाज की शुरुआत नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। दूसरे आधार के ऊपर ये भी आपको स्पष्ट करके रखना होगा कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में हमारे लिए जो एक तरह से एक पॉजिटिव एज मिलनी चाहिए वो भी बनी हुई नजर आएगी। और कहीं पर भी तकनीक संबंधी कार्य जो कि विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाला होता है, अच्छे संकेत यहां आपके सम्मुख मौजूद रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी किसी पोजीशन को एक्सेप्ट करके चलना है तो किसी भी तरीके की नकारात्मकता को पालकर चलने से आपको बचना चाहिए, ये जरूर ख्याल रखें हम। और वहीं पर अपने मन मस्तिष्क में ये स्पष्ट रखें कि कहीं पर भी रिएक्टिव होकर हम चलने वाले नहीं रहेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष को जवाब देने से बचेंगे। विद्रोह की जहां हमको आवश्यकता लग रही है, 1 से 2 दिन रुकते हैं, उसके बाद में उस ओर बढ़ेंगे तो हमारे लिए बेहतरी स्थापित रहने वाली रहेगी। ये एक प्रमुख आधार आपको आज लेकर चलना चाहिए। गृहस्थ के साथ में कहीं पर भी कहा सुनी हो रही है तो उसको भी टालने का प्रयास जरूर करें आप। मकर राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर जो अधूरापन इतने लंबे समय से आपको खटक रहा था या छोटे छोटे डिस्टरबेंसेस आपकी काम की पूर्णता में कहीं न कहीं विघ्न डाल रहे थे, वहां आपका जुड़ाव फिर से सम्यक स्तर के ऊपर बन सकता है, ये एक बात है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो परेशानियां सता रही थी या हम एक तरह से सक्रियता नहीं बना पा रहे थे खुद की, वहां पर भी व्यवस्थित आधार के ऊपर एक पॉजिटिव फ्रेम अब आपके सामने आ सकता है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और वहां एक तरह से नाराजगी चल रही थी, मन मुटाव की स्थितियां व्यथित किए हुए थी, एक प्रयास और एक आस फिर से उस रिश्ते में विश्वास लेकर आ सकती है, ये ख्याल रखें। और वहीं पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप सीजनल बिजनेस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, त्वरित गति के साथ में निर्णय लेने हो तो वहां कहीं पर भी चूकने की आवश्यकता नहीं है। रफ्तार को बनाकर रखते चले जाइएगा। यात्राओं में लाभ की उम्मीद आप करके चल सकते हैं स्वयं के लिए। कुंभ राशि, सर्वप्रथम इस बात पर गौर करने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बनी हुई है कि रोग जो लंबे समय से परेशान करते हैं वहां पर हम सजग रहने वाले होंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में चलना है, लापरवाही नहीं करेंगे। इस दिवस के अंदर जो भी यात्रा हम तय कर रहे हैं वहां पर विघ्न नहीं आए, ये ख्याल रखिएगा। और वहीं रुपए पैसे को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण लेन देन आपके सामने आ रहा है, तब भी हम ये कोशिश करें कि जो सलाह लेकर चलना होता है उसी आधार पर चलेंगे, लापरवाही बरतने वाले नहीं होंगे। शिव उपासना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत सम्यक स्तर के ऊपर करनी चाहिए। जमीन संबंधी सौदों से बचें। और वहीं महत्वाकांक्षाएं और फैसिनेशन आपको डिस्ट्रैक्शन दे सकती है। कर्मशीलता को आधार बनाकर चलें तो लॉयल पोजीशन नौकरी पेशा जीवन में सपोर्ट करने वाली रहेगी। अन्यत्र स्थितियों में दुविधाएं सामने आ सकती हैं।
वहीं मीन राशि की अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां आपको प्रॉफिट देने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों के साथ में जुड़कर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना, उनसे कुछ नया सीख कर चलना, यह सारा ही एक प्रवृत्तिशील आधार आपके लिए यहां पूर्णकालिक तौर के ऊपर बना हुआ है। उच्च शिक्षा की गतिविधियों में सपोर्ट रहेगा। और वहीं ये भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं, नवाचार की ओर जाना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष की शुरुआत में उस ओर भी आप गमनशील होकर चल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या फिर बिल्डिंग मटेरियल आइटम संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी ऑफर कॉम्प्रोमाइज के साथ में सामने आता है, स्वीकार कर सकते हैं आप। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, उनको यश और मान की यहां प्राप्ति हो सकती है। तो ये था 21 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।